एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं मिलेनियम बुक से, जो हमारी मिलेनियम सोशल साइंस बुक है ना, उससे हम करेंगे क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 डाइवर्सिटी। तो चलो विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। आप देखो दूसरों से किस तरह से अलग हो, और डाइवर्सिटी में हम ये भी समझेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन हैं। तो डाइवर्सिटी इम्प्लाइज द मैनी वेज इन विच पीपल आर डिफरेंट और यूनिक फ्रॉम ईच अदर। तो इम्प्लाइज का मतलब होता है मीनिंग है, अर्थ है। तो डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? बहुत सारे ऐसे तरीके जिसमें हम लोगों से डिफरेंट हैं, हम उनसे अलग हैं और यूनिक भी हैं, है ना। हमारी अपनी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं दूसरों से, मतलब हम किस तरह से अलग हैं और किस तरह से हम उनके जैसे हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस difference or uniqueness can be in terms of language they speak, the gender they belong to, the reason they belong to, their culture, customs and traditions। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं ये जो डिफरेंस है या फिर हमारी ये जो यूनिकनेस है, हम कह सकते हैं किन किन टर्म्स में हम कह रहे हैं कि भाई हम डिफरेंट हैं या यूनिक हैं। लैंग्वेज, हम जो बोलते हैं, है ना, लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, उनके जेंडर, किस चीज़ कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कौन से रीज़न से वो बिलोंग करते हैं, है ना, किस जेंडर को वो बिलोंग करते हैं, कौन से रीज़न से वो बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर कैसा, उनकी कस्टम्स कैसे हैं, एंड ट्रेडिशंस, है ना, हम जो रीति रिवाज वगैरह करते हैं वो सब कैसे हैं। द रिलीजन दे फॉलो, वो कौन सा धर्म फॉलो करते हैं। द वे दे ड्रेस, किस तरीके से वो ड्रेसअप होते हैं, कपड़े पहनते हैं। द वे देखो क्या क्या वो तरीके हैं जिनसे, जिस तरीके से वो खाना बनाते हैं। द काइंड ऑफ वर्क दे डू, और किस प्रकार के काम हैं जो वो करते हैं, एट्सेट्रा। इट इज़ दिस वेराइटी विच इनरिचेज आवर लाइफ्स इन मेनी डिफरेंट वेज। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये वेराइटी है, ये बहुत, हमारा भारत तो पता है पूरा वेराइटी से भरा हुआ है ना। कश्मीर में देखो तो लोग बिल्कुल ही अलग तरीके से रह रहे हैं, राजस्थान से देखो तो गुजरात के लोग बिल्कुल अलग रह रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं बताई जाएंगी, लेकिन इस तरह से हम बहुत ज़्यादा, हमारा देश है वो इनरिच होता है ना। ये वैरायटी हमारे देश को काफ़ी इनरिच करती है, हमारी लाइफ को बहुत इनरिच करती है बहुत डिफरेंट वेज में, एंड मेक्स अवर कंट्री सो डाइवर्स। और इस तरह से हमारा जो कंट्री है बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्स मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटी आ जाती है, ठीक है। सो डाइवर्सिटी डज नॉट मीन दैट वी डू डिफरेंट थिंग्स ऑल द टाइम। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ अलग ही कर रहे होते हैं बाकियों से। वी मे एन्जॉय डूइंग द सेम थिंग्स, हम एन्जॉय कर सकते हैं सेम थिंग्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, मैनी ऑफ अस एन्जॉय रीडिंग बुक्स और पेंटिंग। बहुत सारे हम में से क्या है, एन्जॉय करते हैं भाई बुक्स को पढ़ना, रीडिंग करना, पेंटिंग करना। बट वी मे डू दीज सेम थिंग्स डिफरेंटली। बट ये भी हो सकता है आपकी पेंटिंग मेरी पेंटिंग से अलग हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों सेम पेंटिंग बनाएंगे तो हमारी एक ही जैसी होगी, बट हम सब साथ बैठ के पेंटिंग तो बना ही सकते हैं, सबकी पेंटिंग भला ही अलग हो। वी डोंट ऑल रीड द सेम बुक्स। हम ऐसा तो नहीं करते कि सभी लोग बैठते हैं और सारे सेम ही बुक्स पढ़ते हो। नहीं, बुक्स पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, सब साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। सम ऑफ अस लाइक टू रीड नॉवेल्स, कुछ को नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, वाइल अदर्स रीड मैगजीन्स, बाकियों को मैगजीन्स पढ़ना अच्छा लगता है, और बुक्स या फिर बुक्स ऑन साइंस मतलब उनको पढ़ना अच्छा लगता है। हाउ डज डाइवर्सिटी इनरिच आवर लाइफ्स, किस तरह से डाइवर्सिटी हमें इनरिच करती है एक तरीके से। तो डाइवर्सिटी मेक्स अस अवेयर ऑफ रिच वैरायटी इन कल्चर, रिलीजन्स एक्सेट्रा। तो डाइवर्सिटी हमें अवेयर बनाती है, हम मतलब डाइवर्सिटी से हम समझ पाते हैं, हमें पता चलता है ऑफ द रिच वैरायटी इन कल्चर, कितना ज़्यादा हमारे कल्चर में वैरायटी है एक तरीके से, है ना। हमारे रिलीजन में वैरायटी, कितने रिलीजन के लोग रहते हैं हमारे देश में, ऑल अराउंड अस, एंड अलाउ करती हैं, अलाउ अस टू लर्न न्यू थिंग्स। और इस तरह से इस डाइवर्सिटी के कारण हम बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। पूरा देश अगर सेम ही रिलीजन का होता, सेम ही लैंग्वेज का होता, सेम ही खाना खाता, तो इतना मज़ा नहीं आता जितना कि आज आता है। अब हम मिलजुल कर कितने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, कितना अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, राइट। वी गेट टू ट्राई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना। हम करते नहीं हैं, हम जैसे नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम कई बार अपने घर में साउथ इंडियन फूड बना लेते हैं, कई बार लोगों को गुजराती खाना बना रहे होते हैं। तो क्योंकि अलग अलग तरह की वैरायटी हमारे देश में उपलब्ध है, तो हम भी अलग अलग तरह की वैरायटी ट्राई करते हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, हम क्या करते हैं भाई, ट्राई ऑन करते हैं, यानी कि हम पहनते हैं अलग अलग प्रकार के कपड़े। लर्न करते हैं न्यू लैंग्वेजेस को, टेक पार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल में, लर्न करते हैं न्यू काइंड्स ऑफ स्टोरीज़ को, एट्सेट्रा। ऑल दिस अलाउ अस टू मोर टॉलरेंट, इस तरह से हम ज़्यादा टॉलरेंट हो पाते हैं एंड लर्न कर पाते हैं कि भाई किस तरह से हम रिस्पेक्ट करें आवर डिफरेंसेस को, कि हाँ हम अलग हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि हम अलग भी हैं और साथ भी हैं, ठीक है। इस तरह से हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें वाकई में भाई हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम फूहड़ों वाली बातें ना करें कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन है तो सब हम एक ही,
ठीक है। अ सोसाइटी मतलब वोट वाली बात क्या कि कोई अपने आप को सोचे कि मेरा धर्म तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है दूसरे के धर्म से, ऐसा नहीं होता। सभी का धर्म जो है वो अच्छा है, सभी का धर्म बराबर है, हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। अ सोसाइटी नीड्स पीपल विद डिफरेंट स्किल्स। समाज को ज़रूरत होती है लोगों की जिनके अलग अलग प्रकार के स्किल्स हों। अब मान लो कि सभी लोगों को सिर्फ लकड़ी का फर्नीचर बनाना आता होता तो फिर क्या होता। सोचो किसी को पेंटिंग बनानी ही नहीं आती, किसी को गाना ही नहीं गाना आता, किसी को डांस ही नहीं आता, किसी को टीवी फ्रिज वगैरह बनाना ही नहीं आता, तो क्या होता। एक ही स्किल से तो काम नहीं चलेगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें वैरायटी चाहिए। सोसाइटी नीड्स पीपल विद डिफरेंट स्किल्स सच एज डॉक्टर्स चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें टीचर्स चाहिए, हमें बिल्डर्स चाहिए एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू डेवलप एंड सर्वाइव। हमें डेवलप करने के लिए, सब चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए हमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए तो इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए। टीचर इलाज नहीं कर सकता, डॉक्टर पढ़ा नहीं सकता। इमेजिन वॉट द वर्ल्ड वुड बी लाइक इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक। क्या हुआ अगर पूरा संसार में सभी लोग एक ही जैसे दिखे। सोचो मम्मी और पापा की शक्ल भी बिल्कुल एक जैसी हो, तो इमेजिन करो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सारी चीज़ें सेम दिखती तो कितना बोर हो जाते हैं आप लोग लाइफ से। वुड इट बी फन टू लिव इन सच अ वर्ल्ड। क्या मज़ा नहीं आता ऐसे वर्ल्ड में रहने में? शायद नहीं आता, कुछ ही टाइम में आप बोर हो जाते। डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है भाई। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। भारत जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रिलीजन में अंतर है, मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एंड इवन कंट्रीज़ लिव टुगेदर इन इंडिया। पता है इवन कंट्रीज़ लिव टुगेदर, अलग अलग देश के लोग भी हमारे यहाँ रहते हैं साथ में। दे ऑल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम्स एंड रिलीजन्स, अलग अलग प्रकार के कस्टम्स को, रिलीजन को ये प्रैक्टिस भी करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस डाइवर्सिटी। तो चलो इस डाइवर्सिटी के बारे में कुछ समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एंड रिलीजन की बात करें, एज मैनी एज 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अवर कंट्री। पता है 1600 भाषाएं बोली जाती हैं हमारे यहाँ अलग अलग रीजन्स में। हिंदी है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमी है, उर्दू है, तेलुगु है, मलयालम है, मणिपुरी है, डोगरी है। सारी भाषाएं याद रखना। ऑल द 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड कौन कौन से हैं भाई? हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैनिज़्म और जुद्धिज़्म एंड तो इस तरह से इंडिया में सब प्रैक्टिस किए जाते हैं। सॉरी कोई आ गया था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो डिफरेंट कस्टम्स। तो लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन के अलग अलग जो है कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और वर्शिप करते हैं डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार से पूजा करते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री में मतलब आप देखो तो अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स जो हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, सच एज बैसाखी है, जन्माष्टमी है, ईद है, बुद्ध पूर्णिमा है, महावीर जयंती है, क्रिसमस है, होली है, दशहरा है, दिवाली है। तो अलग अलग प्रकार के जो त्यौहार हैं वो भी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। कपड़ों की बात करें, क्लोथ्स, तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन द रीजन एंड क्लाइमेट। भाई आप कहाँ सी जगह में रहते हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल द क्लोथ्स विमेन वियर रेंज फ्रॉम सलवार कमीज, लहंगा चोली, घाघरा कुर्ता, साड़ी, जीन्स। तो मैन क्या वेयर करते हैं हमारे यहाँ? ट्राउजर, शर्ट, धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, लुंगी कुर्ता, ये सब पहना जाता है हमारे यहाँ। फूड की बात करें तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग प्रकार के लोग जो है हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फूड ग्रेन्स खाते हैं और इवन द वे इन विच दे प्रिपेयर फूड इज़ डिफरेंट। और आप किस तरह से खाना बनाते हैं वो भी डिफरेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई सब्जी हमारे नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से बनती है, साउथ इंडिया में वही सब्जी किसी और तरीके से बनती है। सम पीपल प्रेफर करते हैं राइस को वाइल अदर ईट करते हैं रोटी। सम प्रेफर करते हैं फिश वाइल अदर को मीट अच्छा लगता है। सम ईट इडलीज एंड डोसाज, अदर ईट करते हैं दाल बाटी, बिरयानी और खिचड़ी। देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी इन द स्वीट्स। स्वीट्स में भी बहुत वैरायटी होती है। पीपल ईट करते हैं एज वेल, जैसे कि लड्डू हो गया, श्रीखंड हो गया, पायसम हो गया, इमरती, रसगुल्ला, खीर। ठीक है, ऑक्यूपेशन यानी काम धंधा। पीपल ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन को। इंडिया के लोग ना अलग अलग प्रकार का काम धंधा करते हैं। सम आर एंगेज इन फार्मिंग, कुछ लोग तो किसानगिरी का काम करते हैं, मतलब किसान होते हैं। ठीक है,
और फिशिंग करते हैं, कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कारपेंट्री करते हैं मतलब लकड़ी का सामान बनाते हैं, कारपेंटर होते हैं, वीविंग करते हैं, जुलाहे जो होते हैं जिसे हम बोलते हैं, बुनाई का काम करते हैं, डाइंग कपड़े रंगने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन चीज़ें बनाने का काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना कंस्ट्रक्शन के काम में ही आता है, एटसेट्रा। वाइल अदर्स आर एंगेज्ड इन मेडिसिन, बैंकिंग, इंजीनियरिंग। मतलब बाकी लोग दूसरी तरफ होते हैं, कोई मेडिसिन की फील्ड में है, कोई बैंकिंग के फील्ड में है, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में है। डांस एंड म्यूज़िक की बात करते हैं तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक इन आवर कंट्री। तो बहुत अलग अलग प्रकार की डांस और म्यूज़िक की जो है हमारे यहाँ वैरायटी होती है। वी हैव ओवर 100 डांस फॉर्म्स। हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा डांस फॉर्म्स होती हैं, इंक्लूडिंग क्लासिकल एंड फोक डांस। क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत। तो पता है क्लासिकल डांस आप देखोगे तो उसमें स्टोरीज दिखाते हैं वो अपने डांस के जरिए, रामायण की, महाभारत की। द क्लासिकल डांसेस इंक्लूड भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, और कथकली केरला का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, एंड कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बिसाइड्स दीज देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स दैट आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। तो इनके अलावा बहुत सारे और भी डांस फॉर्म्स हैं जो कि फोक स्टोरीज पर बेस होते हैं। वर ओरिजिनली पास्ड ऑन ओरली, मतलब एक तरीके से लोगों ने बोल बोल के आगे अपनी जनरेशन्स को बताया उनके बारे में, ठीक है, बस ओरली हैं। दीज फोक डांसेस इंक्लूड गरबा हो गया गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का, बिहू है आसाम का। जगह याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती हैं। आवर कंट्री इज़ ऑल्सो डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ फैमिलीज पीपल लिव इन। अब हमारे यहाँ ना फैमिली का भी अलग अलग ही है, किसी की फैमिली जॉइंट फैमिली होगी, किसी की न्यूक्लियर फैमिली होगी, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली आर दोज वेयर ऑल फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ अंकल आंट ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर कजन्स सब साथ रहते हैं। ये अभी कम हो गई हैं, पहले बहुत ज़्यादा, पहले तो जॉइंट फैमिलीज ही होती थी, न्यूक्लियर का तो कुछ रोल ही नहीं था, अब थोड़ा होने लगा है ये सब, ठीक है। सब लोग एक छत के नीचे रहते थे। इन सच फैमिलीज चिल्ड्रन डू नॉट लीव होम आफ्टर मैरिज। अब तो क्या होता है, बच्चे शादी करते हैं फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बट दे स्टे ऑन विद द फैमिली, वो रहा करते थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली कंप्राइजेज ओनली हस्बैंड वाइफ एंड देयर यंग चिल्ड्रन, उनके छोटे बच्चे ही रहते हैं। इन न्यूक्लियर फैमिलीज चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज टू सेट अप देयर ओन होम्स। और फिर अभी की न्यूक्लियर फैमिलीज में क्या होता है, शादी हो जाती है तो बच्चे अपना घर जो है दूसरा बसा लेते हैं, फिर अपने बच्चे बीवी बच्चे लेके चले जाते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें, जोग्राफी भी अलग है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पानी है तो कहीं प्लेन है, कहीं प्लाच्यू है। The geographical conditions in the area where they live can also make people more diverse। इससे भी हम लोग ना शक्लें अलग अलग हो जाती हैं भाई। पहाड़ी लोगों की शक्ल देखो हमारे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों से अलग होती है, या साउथ इंडियंस की देखो, आप चेहरा देख के बता दोगे ये साउथ इंडियन है, तो चेहरे में भी डाइवर्सिटी आई जाती है। द कंडीशंस कैन ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट पीपल एट। इस तरह कंडीशंस भी डिटरमाइन करती हैं कि लोग क्या खाते हैं वहाँ के, ठीक है। जैसा कोई समुद्र के पास रहता है तो वो मछली ज़्यादा खाएगा, ठीक है। द क्लोथ्स दे वेयर, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, ऑक्यूपेशन वो कौन सा फॉलो करते हैं, ये बहुत क्लाइमेट वगैरह पे डिपेंड करता है वहाँ के। पीपल इन विलेजेस प्राइमरली ग्रो करते हैं देयर ओन फूड, अपना खुद का खाना ग्रो करते हैं, अपने खुद के रेयर मतलब करते हैं, कैटल को जानवर पालते हैं। द काइंड ऑफ फूड दे ग्रो डिपेंड करता है ऑन द लैंड, क्लाइमेट, सॉइल, वहाँ के रीजन की, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन द सिटीज़ आर नॉट सो क्लोजली टाइड। जो फूड हैबिट होती है लोगों की सिटीज़ वाली, वो इतनी ज़्यादा क्लोजली टाइड नहीं होती विद देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। पीपल इन पंजाब प्राइमरली प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर। पंजाब की मिट्टी बहुत अच्छी है एक्चुअली, तो वहाँ के लोग खेती बहुत करते हैं। एज द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है वहाँ के। इन कंपैरिजन पीपल इन लद्दाख जो हैं वो प्रिसाइज प्रैक्टिस करते हैं वेरी लिटिल फार्मिंग। वो मतलब लद्दाख में तो क्या बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कहाँ वहाँ पे खेती वेती होंगी, ठीक है। एज दिस रीजन इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। पीपल इन हॉट रीजन जैसे कि केरला, वो वेयर करते हैं कॉटन क्लोथ्स को टू कीप कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। वाइल पीपल इन कोल्ड क्लाइमेट जैसे कि कश्मीर है, वहाँ के लोग कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं वूल वगैरह के, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पैराग्राफ है, इसको अच्छे से पकड़ लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब, इन्होंने कहा था हमारे यहाँ क्या है, अनेकता में एकता है एक तरीके से। तो क्या हुआ कि वो बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडियाज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। एक तरीके से भाई हमारा कितना रिच ट्रेडिशन है, हम रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी की, हमारे यहाँ इतनी विभिन्नता है, बट वी लिव टुगेदर, वी आर हैप्पी, ठीक है। दिस डाइवर्सिटी हैज़ ऑफन बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है एक तरीके के, उस स्ट्रेंथ का हमारी ताकत है हमारी डाइवर्सिटी, विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रिलीजियस बैकग्राउंड, यूनाइटिंग फॉर अ कॉमन कॉज। तो हम सब एक तरीके से एक ही हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स टुक पार्ट इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। भाई देखो सबको पता है कि जब भारत का जो आज़ादी का मूवमेंट हुआ था उसमें हज़ारों लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो तब नहीं देखा था किसी ने कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या सिख, सब मिलकर इकट्ठा लड़े थे
तो है ना, मतलब हमारे यहाँ ये सब चीज़ें। दे लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टुगेदर, रॉट सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू इंटायर कंट्री, उन्होंने गाने लिखे थे जो डेडिकेट करते हैं पूरी इंटायर कंट्री को। टुक डिलीशियस डिसीजंस टुगेदर, इन्होंने खुद ही साथ में मिलकर डिसीजंस लिए थे। सफर्ड ब्रुटैलिटीज़ इन्फ्लिक्टेड बाय ब्रिटिश टुगेदर, और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किए थे, तो सब ने मिलकर वो अत्याचार भी इकट्ठा ही सही थे। एंड इवन वेंट टू जेल, और सब लोग टुगेदर, है ना, सब मिलकर जेल भी गए थे। तो तब भेदभाव किसी में नहीं था, किसी ने नहीं किया आपस में। डिस्पाइट ब्रिटिश एफर्ट्स टू डिवाइड दम, अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश करी थी हमें अलग करने की। पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड फॉट साइड बाय साइड अगेंस्ट दैम, तो क्या हुआ था, डिस्पाइट ब्रिटिश एफर्ट्स टू डिवाइड दैम पीपल यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन लोगों ने क्या किया था, आपस में एकता रखी थी और वो साइड बाय साइड वो लड़ते भी रहे थे किससे, ब्रिटिश से। इन दिस वे, इस तरह से इंडिया प्रूव करती है, इंडियंस जो हैं वो प्रूव करते हैं दैट प्रूफ दे वर यूनाइटेड इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंस, की वही सब लोग जो हैं वो एक हैं अपने, मतलब डिफरेंस होने के अलावा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग बहुत अलग अलग हैं बट हम सब एक हैं। दिस यूनिटी कैन बी सीन इवन टुडे, हम ये यूनिटी आज भी देख सकते हैं। बोथ आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम आर एक्सप्रेशंस ऑफ यूनिटी, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो नेशनल एंथम है, ये एक्सप्रेशन है हमारी यूनिटी का कि हम सब एक हैं। आवर नेशनल फ्लैग वॉज यूज बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो यूज़ किया जाता है हमारे लोगों के द्वारा पूरी कंट्री में टू मार्क देयर प्रोटेस्ट, है ना, अपने प्रोटेस्ट के लिए हम उसको मार्क करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आवर नेशनल एंथम इज़ एन ओड टू ऑल द डाइवर्स पीपल, फेथ्स, रिलीजन ऑफ इंडिया। लेट अस डिस्कस द फैक्टर्स विच बाइंड ऑल द इंडियंस एज वन नेशन, तो चलो वो फैक्टर भी देख लेते हैं कि जिसने हमें आपस में एक दूसरे से बांध के रखा हुआ है। जियोग्राफिकल यूनिटी, इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, नॉर्थ में हमारे हिमालय ऊपर देखो, ठीक है, नक्शे में नॉर्थ में क्या है, पूरे हिमालय है। द आसाम हिल्स हैं इन द नॉर्थ ईस्ट में, द सुलेमान रेंज है एंड अदर माउंटेन्स हैं इन द नॉर्थ वेस्ट में, एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट रिस्पेक्टिवली। सबको पता है नीचे की तरफ क्या है, ये इस तरह से इंडिया का जो नक्शा आता है कुछ इस तरह से आता है, तो यहाँ तो सब पहाड़ हो गए और यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हो गए, उस चीज़ को कह रहे हैं। दीज नेचुरल फीचर्स आइसोलेट कर देते हैं हमारी कंट्री को फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया से एंड मेक इंडिया अ सिंगल जियोग्राफिकल यूनिट, और इन सब की वजह से ऊपर पहाड़ों से हम अलग हैं, नीचे समुद्र से हम अलग हैं, तो हम एक सिंगल यूनिट की तरह हो गए हैं, तो आपस में हम मिलजुल कर रहते हैं। पॉलिटिकल यूनिटी भी है भाई, द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत वर्ष स्पैनिंग द इंटायर सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन पॉपुलर सिंस एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। द लैंड ऑफ द लेजेंडरी किंग भारत, मतलब हमारा भारत का नाम पता है किस पे पड़ा है, जो शकुंतला के बेटे थे ना, भरत, उनके नाम पे पड़ा है। भारत इज सेड टू हैव स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू नॉर्थ टू केप कॉमरिन इन द साउथ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना पूरा फैला हुआ है, ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे पूरा कह सकते हैं कश्मीर से इन द नॉर्थ और साउथ में कहाँ तक फैला है केप कॉमरिन तक। डिफरेंट रूलर्स हैव ट्राइड एट वेरियस टाइम्स, बहुत अलग अलग राजा आए हमारे यहाँ, बहुत उन्होंने ट्राई किया टू ब्रिंग द इंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट में वो लेकर आए, वो रूल करें, ठीक है। जैसे कि अशोका आए, अकबर, औरंगजेब एंड द ब्रिटिशर्स वर अमंग दोज हु मैनेज टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब ने मिलकर बहुत कोशिश करी कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट पे पूरा अंकुश किया जाए, हमें कंट्रोल किया जाए, एंड हेल्प्ड मेक इंडिया सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। लेकिन उन्होंने क्या मदद की हमारी, हम इंडिया को एक सिंगल पॉलिटिकल यूनिट बनाने में मदद करी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इंश्योर पॉलिटिकल यूनिटी। पहले क्या होता था पता है, राजा थे जगह 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 जगह, इंडिया ऐसे कोई इंडिया नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश का अत्याचार इतना ज़्यादा हुआ तो लोगों को ना क्या हुआ, सबके कहते हैं ना सबका शत्रु सेम, तो सब आपस में दोस्त बन गए। तब एक पॉलिटिकल यूनिटी हमारी तैयार हुई थी, एक बाउंड्रीज हमारी तैयार हुई थी कि यहाँ से यहाँ तक हम इंडिया एक तरीके से। After independence, the government has tried to ensure political unity with the help of the constitution and various laws. तो फिर जब आज़ादी हुई तो संविधान बनाया गया, कानून बनाए गए, ठीक है, ये सब किया गया था। कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, मतलब हमारे कल्चर में जो हम जो मतलब एक है एक तरीके से। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हैव लिव्ड पीसफुली इन इंडिया, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं इंडिया में साथ रहते हैं फॉर मैनी सेंचुरीज। ऐसा तो नहीं है अभी से रहना शुरू किया, बहुत सौ सालों से हमारे ऐसे ही रहते हैं। बीनीथ द डिफरेंस इन कलर, क्योंकि हम कहते हैं भाई डिफरेंस है कलर्स में, कस्टम्स में, लैंग्वेजेस में एंड ड्रेसेस में, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अंडर करंट ऑफ योर यूनिटी, मतलब हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिटी भी है। विच बाइंड्स अस ऑल टुगेदर, जो है हम सबको एक दूसरे से बांध कर रखती है। पीपल अक्रॉस द कंट्री टेक पार्ट इन फेस्टिवल्स, लोग जो हैं वो त्योहारों में भाग लेते हैं। ईद है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, दशहरा, ये सब लोग मिलकर मनाते हैं हमारे देश में, ठीक है। रिलीजियस यूनिटी की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ द
लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स, तो इंडिया जो है वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स दैट कैन हियर वर गिवन स्पेस टू ग्रो एंड वर स्लोली एब्जॉर्ब्ड इनटू द मेन स्ट्रीम। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी रिलीजन, सबको पता है डिफरेंट रिलीजन दैट केम हियर, जो यहाँ पर आए थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर आए थे, हियर वर गिवन स्पेस टू ग्रो, फिर उसने क्या हुआ, एक तरीके से स्पेस दिया इन्हें ग्रो करने का, एंड वर स्लोली एब्जॉर्ब किए इनटू द मेन स्ट्रीम। अब क्या होता है, अलग अलग देश से ना हमारे यहाँ लोगों ने आक्रमण किए, हमारे देश में आए, और फिर धीरे धीरे उनकी जो मेन बातें थी हमारे यहाँ जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, वो लोग यहीं रहने लगे, हम उनका रिलीजन सीखने लगे, उनका भी ग्रो होने लगा यहाँ पर। इस तरह से एक मिक्स सा बन गया हमारे देश में, है ना। डिफरेंट रिलीजन्स दैट केम हियर वर गिवन स्पेस टू ग्रो, उनको स्पेस दिया गया ग्रो होने के लिए, वर स्लोली एब्जॉर्ब होते गए वो हमारी मिनिस्ट्री में, मेकिंग वे फॉर रिलीजियस यूनिटी। इस तरह से क्या हुआ, रास्ता मिला एक रिलीजियस यूनिटी का। सिंस ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से ही, पीपल हैव लिव्ड टुगेदर पीसफुली इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, लोग जो हैं वो साथ साथ रहते हैं डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। रिलीजन में एंड फेथ्स में डिफरेंसेस हैं लेकिन फिर भी हम सब साथ ही रहते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स प्रमोट रिलीजियस यूनिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, हमें मदद करता है प्रमोट करने के लिए रिलीजियस यूनिटी को, बाय नॉट इंडोर्सिंग एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम बोले हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र है या मुस्लिम राष्ट्र है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको बराबर ही समझते हैं एक तरीके से, पर्टिकुलर रिलीजन को हम इंडोर्स नहीं करते। इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, इस तरह से हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, किसी एक धर्म को हम नहीं मानते, है ना। वेयर ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल, तो सारे के सारे जो हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सारे रिलीजन बराबर हैं। हाउ इज़ डाइवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम इनइक्वालिटी, किस तरह से इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी अलग अलग होते हैं। इनइक्वालिटी तो ऐसे समझ लो कि ऐसा भेदभाव कि भाई तुम जो हो छोटी जात के हो, हम बड़ी जात के हैं, और इनइक्वालिटी कर रहे हो ना, जैसे आप अपने किसी के लिए कोई रूल बनाया जा रहा है, किसी के लिए कोई रूल बनाया जा रहा है, तो वहाँ तो आ जाती है इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, डाइवर्सिटी तो अच्छी है भाई, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इनइक्वालिटी होना ये अच्छी बात नहीं है कि आप गरीबों के साथ खराब व्यवहार कर रहे हो या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वो इनइक्वालिटी में आ गया। किस तरह से, तो हम इक्वल है नहीं। इंडियन पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, इंडियन पीपल जो है वो बिलोंग करते हैं अलग अलग रिलीजन्स को, रीजन्स को, मतलब जगहें अलग अलग हैं, जेंडर अलग है, कल्चर अलग है। दिस डिफरेंस इज़ अ फीचर ऑफ डाइवर्सिटी, ये डिफरेंस फीचर है डाइवर्सिटी का। पीपल इन इंडिया ऑल्सो बिलोंग करते हैं टू डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को, तो अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं हमारे देश में। सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर होते हैं, वाइल अदर्स आर क्वाइट पुअर, कुछ लोग बहुत गरीब हैं हमारे देश में। सम पीपल डू नॉट इवन मेक इनफ मनी टू ईट, कुछ के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि वो खाना भी खा सकें, बाय कर सकें, हाउस घर खरीद सकें और अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सकें ना, सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सच डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट करते हैं इनइक्वालिटी को, नॉट डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी तो क्या है कि पंजाब में लोग अलग टाइप के खाना खाते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, गुजरात के अलग, ये डाइवर्सिटी। इनइक्वालिटी क्या है, अमीर गरीब का भेद करना, ऊंची जात नीची जात का भेद करना, इस तरह से। दिस इज़ बिकॉज सच डिफरेंसेस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू पीपल। तो इससे क्या होता है भाई, वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं वो डायरेक्टली प्रभाव डालते हैं किस चीज़ पर, ऑन द रिसोर्सेज पर, और जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं लोगों के लिए। किसी किसी को तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, किसी को नहीं। अभी मान लो कि एक बच्चा है, उसके पापा रिक्शा चलाते हैं, पैसे नहीं है, तो ना बेचारा बच्चा इंग्लिश मीडियम बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, किताबों के पैसे नहीं है, ट्यूशन के पैसे नहीं है ना, नेट से पढ़ने के पैसे नहीं है। लेकिन एक ही तरफ दूसरा बच्चा जो है, उसके पापा जो है बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, तो उसको वो अच्छे स्कूल में भी जा रहा है, अच्छी किताबें भी उसके पास, अच्छे ट्यूशन्स जा रहा है ना, ऑनलाइन स्टडी कर रहा है। तो फिर देखो बाद में भी तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना दोनों की लाइफ में। इस तरह से कास्ट सिस्टम इज़ अनदर इंस्टेंस, एक इंस्टेंस मतलब उदाहरण है, तो कास्ट सिस्टम भी एक इनइक्वालिटी का ही उदाहरण है। दिस सिस्टम डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो कास्ट सिस्टम क्या करता है, भी डिवाइड कर देता है सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स में, है ना। कॉल्ड कास्ट, हम बोलते हैं कास्ट है, तुम्हारी कास्ट क्या है, मेरी कास्ट क्या है, ऐसे फिर कहते हैं लोग भाई तुम्हारी कास्ट जो है छोटी है, मेरी बड़ी है, इस तरह से लोग समझने लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्क। और ये कास्ट सिस्टम कैसे हुआ था, ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र वगैरह वहीं से शुरू हुआ था कि कौन क्या काम करता है। जैसे जो पूजा पाठ वगैरह करते थे वो ब्राह्मण थे, जो युद्ध वगैरह करते थे वो क्षत्रिय थे, इसी तरह से वैश्य और शूद्र वगैरह भी हुआ करते थे उस समय, है ना। तो द कास्ट सिस्टम वॉज क्वाइट रिजिड, बहुत रिजिड, मतलब जिसे आप चेंज नहीं कर पा रहे एक तरीके से। दिस मीन्स अंडर द सिस्टम अ फार्मर्स चिल्ड्रन कुड ओनली टेक अप फार्मिंग, मतलब यही था कि जो फार्मर है उसका बच्चा फार्मिंग ही कर सकता था उस समय। अ क्राफ्ट मैन चिल्ड्रन कुड ओनली टेक अप क्राफ्ट, मतलब वो क्राफ्ट का ही काम करेगा, ऐसा पास्ट में होता था, एंड नथिंग एल्स। दिस अगेन लेड टू अ सिचुएशन वेयर ऑल पीपल डिड नॉट हैव एक्सेस टू द सेम रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई लोग जो थे वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे सेम रिसोर्सेज को, एंड
अपॉर्चुनिटीज़ को, तो दे हैड टू रिमेन विद इन द रोल्स अगेंस्ट टू देयर कास्ट। तो उनको बस वही अपना मतलब असाइंड टू देयर कास्ट, मतलब तो जो कास्ट का उनका असाइन किया गया था काम, बस वो लोग वही करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब तो होता है ना कि कुमार का बच्चा भी IAS बन जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। इंडेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब ये तो केस स्टडी है, ठीक है, इससे पढ़ लीजिएगा। अगर इस पर कोई मतलब आपको डाउट आए तो ज़रूर पूछिएगा। ये 2 केस स्टडी आपको दे रखी हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।